हेलो दोस्तों, इंसानों का अस्तित्व के लिए सूर्य का अहम भूमिका। शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। दोस्तों, आखिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? क्या सूर्य हमेशा ही ऐसा ही जलता रहेगा या फिर इसका भी एक दिन अंत होगा? सूर्य के अंदर क्या है जो इतनी गर्मी उगल रहा है? क्या हो अगर सूर्य एक दिन के लिए भी रोशनी देने से इनकार कर दे? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आखिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? करीब आज से 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका यानी नेबुला कहते हैं, जिसमें विस्फोट होने के कारण उसमें रॉ मटेरियल मौजूद अलग हो गया, और जब बादल आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़कर इसी नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण हुआ, और बाकी के जो बचे मटेरियल वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का निर्माण किया। दोस्तों, आखिर सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतना गर्म है? दोस्तों, सूर्य जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और इसके साथ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन भी मौजूद है। दोस्तों, सूर्य के केंद्र में बहुत ही दबाव है, और इसके बड़े आकार होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बता दें कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले करीब 28 गुना ज़्यादा है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg है तो सूर्य पर आपका वजन 1680 kg हो जाएगा। दोस्तों, जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब ये दबाव बड़ी मात्रा में ऊष्मा का कारण बना और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है। तो जब दो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक भारी एटॉमिक न्यूक्लियाई का निर्माण करता है तो उसे ही हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, और जिसमें ऊष्मा प्रकाश में और रेडिएशन के रूप में भारी मात्रा में निकलती है, जिससे सूर्य इतना गर्म और चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों, सूर्य में प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन जलता है, जिसमें 596 मिलियन टन हीलियम में कन्वर्ट होता है। इस कदर हाइड्रोजन जलने के बावजूद भी सूर्य में हाइड्रोजन इतना मौजूद है कि अगले 5 अरब सालों तक इसी प्रकार जलती रहेगी। दोस्तों, सूर्य के कोर का तापमान 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, अब बात करेंगे सूर्य के आकार की। तो ये इतना बड़ा है कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अगर इसका व्यास की बात करें तो ये करीब 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों, सूर्य पूरे सौरमंडल का अकेला 99% वजन रखता है, और 1% में बाकी सारे ग्रहों का वजन आ जाता है। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। दोस्तों, इस परिक्रमा की अवधि समय करीब 25 करोड़ वर्ष है। यानी अभी तक सूर्य 20 चक्कर ही लगाई है। सूर्य भी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पे करीब 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। दोस्तों, सूर्य में उत्पन्न कुल ऊर्जा का 1/300 बिलियनवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। दोस्तों, क्या सूर्य का असल रंग पीला है? तो इसका जवाब है नहीं। असल में इसका रंग सफ़ेद है, मगर वातावरण के कारण इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। क्या हो अगर सूर्य एक दिन के लिए भी रोशनी देने से इनकार कर दे? तो दोस्तों, पूरी दुनिया बर्फ़ के पहाड़ के समान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या सूर्य हमेशा इसी तरह से रोशनी देता रहेगा या फिर इसका भी एक दिन अंत होगा? दोस्तों, यह जानकर हैरानी होगी, इस विशाल जैसा सूर्य का अस्तित्व भी एक दिन समाप्त होगा। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 1.5 अरब वर्ष बाद आज से सूर्य 10% ज़्यादा गर्मी देने लगेगा, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल और नमी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और आज से 5 अरब साल बाद सूर्य की गर्मी 40% तक बढ़ जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद महासागरों और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा। जबकि आज से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही सूर्य में हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, हमारा सूर्य बुझ जाएगा, और वहीं पर इस सूर्य का अंत भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक हमारी अरबों पीढ़ियाँ बीत चुकी होगी, हमारी शायद हड्डियों का भी अवशेष न बचा हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।